हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 14B। इसके पहले की एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेट ट्रू और फॉल्स। पहला दे रखा है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल के, क्या वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? तो इसका आंसर होगा ट्रू। हाँ, ये बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स हमें पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है, जो दोनों ही डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, साथ ही एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे होते हैं, और दो एडजेसेंट एंगल के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर क्वाड्रिलेटर की बात करें तो उसके डायगोनल्स क्या एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? तो इसका आंसर होगा फॉल्स। पहला का आंसर क्या होगा? ट्रू। सेकंड का आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, सेकंड का आंसर क्या होगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल समथिंग ऐसा हमने बनाई, ये ऑफकोर्स क्वाड्रिलेटरल क्योंकि इसके साइड 4 हैं, तो अगर हम इनके डायगोनल्स को अगर बनाए तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है इक्वली। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसका आंसर फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, पैरेललोग्राम के बारे में बात हो रही है, तो उसके जो डायगोनल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पैरेललोग्राम है, तो इसके डायगोनल्स बोले जा रहे हैं क्या ये बाइसेक्ट जो कर रहे हैं एक दूसरे को एट एन एंगल ऑफ राइट एंगल। बता, इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या 90 डिग्री होगा? तो ऐसा नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। इसका आंसर क्या होगा आपका? फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर ये रोम्बस होता नहीं, इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, और ये पैरेललोग्राम होता और सारे साइड्स इक्वल होते, तो हम ये रोम्बस होता, तो रोम्बस में क्या होता है, उसके डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट अ राइट एंगल, बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। लेकिन पैरेललोग्राम में उसके जो डायगोनल्स होते जो बाइसेक्ट करते एक दूसरे को, वो राइट एंगल नहीं होते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, इस डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट इट। जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, वो बाइसेक्ट करते एक दूसरे को? हाँ, करते हैं। ट्रू होगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर अगर हम पैरेललोग्राम की भी बात करें तो यहाँ पर भी बाइसेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का जो एंगल बाइसेक्टेड जो ईच अदर एट राइट एंगल, वो जो है वो राइट एंगल नहीं हो रहा। मतलब इनके बीच का जो एंगल है, अगर मैं नेमिंग कर दूँ तो ए और बी जो है वो 90 डिग्री नहीं होगा, लेकिन वही अगर हम रोम्बस की बात करें तो उसका ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, साथ ही वो क्या करेंगे, बाइसेक्ट भी करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। दैट क्वाड्रिलेटरल हुज 4 साइड आर इक्वल इज अ स्क्वायर। अगर कोई क्वाड्रिलेटर है, उसके चारों साइड अगर इक्वल है तो वो स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि चारों साइड अगर इक्वल है तो स्क्वायर ही होंगे, हो सकता है और रोम्बस भी हो जाए, है ना। तो यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि चारों अगर साइड्स इक्वल हैं तो वो स्क्वायर होंगे। चारों साइड इक्वल के साथ साथ दो एडजेसेंट के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि वो स्क्वायर है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। जितने भी रोम्बस होते हैं वो पैरेललोग्राम हो सकते हैं। एवरी रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम हो सकते हैं, क्योंकि सारी पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो फुलफिल करती है रोम्बस। अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, साथ ही साथ जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पैरेललोग्राम के रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब रोम्बस को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, लेकिन वही अगर हम बात करें एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, ये जरूरी नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम में हर साइड इक्वल होना जरूरी नहीं है। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन सारे साइड इक्वल हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो दैट्स वाई हम इसको पैरेललोग्राम को रोम्बस नहीं कर सकते। एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, ये जरूरी नहीं है। कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन जितने भी रोम्बस हो पैरेललोग्राम हो सकते हैं, लेकिन सभी पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकते, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात करें तो सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं, है ना। सारे स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं? रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन सभी रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्योंकि चारों साइड का इक्वल होना जरूरी नहीं है कि सारे रेक्टेंगल में सारे साइड्स इक्वल हो जाए। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो इक्वल होते हैं? नहीं, अनइक्वल होते हैं। हम तभी तो, जैसे कि अगर हमें कोई बोल दे कि डिफरेंस बताओ स्क्वायर और रोम्बस में, तो हम ये बताते हैं ना कि स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल जो होते हैं
वो 90 डिग्री का बनता है, लेकिन रोम्बस की अगर हम बात करें तो उसके डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं और एडजेसेंट जो एंगल होते हैं वो डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंस है, दैट्स वाई डायगोनल जो होते हैं रोम्बस का वो इक्वल नहीं होते, ये आर नॉट इक्वल, ठीक है। हाँ, लेकिन ये एक दूसरे को बाइसेक्ट जो करते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इक्वली, लेकिन और साथ ही साथ जो एंगल फॉर्म्ड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया रोम्बस, ठीक है, तो इनके जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। कहने का मतलब अगर मैं नेमिंग कर दूँ ए बी सी डी, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये इक्वल नहीं होता, डज नॉट इक्वल टू बी डी, ठीक है। और लेकिन हाँ, ये एंगल जो है, अगर मैं एंगल ए ओ बी की बात करूँ तो वो 90 डिग्री होगा, साथ ही साथ ए ओ इज इक्वल टू ओ सी होगा, ठीक है। ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा आपका ओ डी होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इसके डायगोनल्स जो होंगे रोम्बस के वो इक्वल नहीं होंगे। लेकिन वही अगर मैं स्क्वायर की बात करें तो उनके जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, फॉल्स, ठीक है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रखा है इफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, दो एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम का, अगर वो इक्वल हैं, इट इज़ रोम्बस, क्या ये रोम्बस हो सकते हैं? अगर दो एडजेसेंट साइड्स जो है पैरेललोग्राम के वो इक्वल हैं तो ये रोम्बस हो सकते हैं। हाँ, पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम है और उनके एडजेसेंट जो साइड्स है वो इक्वल है, एडजेसेंट जो साइड्स है वो इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे जो साइड है एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर इक्वल भी है और सारी वो प्रॉपर्टीज फुलफिल कर रहा है पैरेललोग्राम की, है ना, तो 100% वो क्या है, रोम्बस। रोम्बस और पैरेललोग्राम में बस इतना ही तो डिफरेंस है ना कि उनके साइड जो होते हैं, पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो उनके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन अगर हम रोम्बस की बात करें तो उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। तो रोम्बस को हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। बस रोम्बस में एक प्रॉपर्टीज बस इतनी होती है कि उनके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर एडजेसेंट साइड इक्वल आ गया तो 100% हम क्या बोल सकते हैं कि सारे के सारे साइड्स इक्वल है, तो ये रोम्बस है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल जो है क्वाड्रिलेटरल का वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है एट राइट एंगल, द क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, क्या क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होगा? अगर उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करे एक दूसरे को एट राइट एंगल पर तो उसके क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक स्क्वायर होगा। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि देखो ये अगर इक्वल है, आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि सारे साइड्स इसके क्या है, इक्वल है, और ये क्वाड्रिलेटरल मतलब इसके 4 साइड्स होंगे, ठीक है। और सॉरी, सारे साइड्स इक्वल नहीं बता रखे, एक मिनट, द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, द क्वाड्रिलेटर इज अ स्क्वायर। हाँ, आपसे पूछा जा रहा है कि वो स्क्वायर होगा क्या, तो ये आंसर सही नहीं है, फॉल्स होगा। क्योंकि अगर आप स्क्वायर की बात करो तो स्क्वायर में क्या होता है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो कभी भी मतलब ये जो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल नहीं बनाते, ये 90 डिग्री का एंगल नहीं फॉर्म्ड होता है, ठीक है। तो 100% स्क्वायर तो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये रोम्बस हो सकता है, ठीक है। रोम्बस अगर यहाँ पर आंसर में रहता है कि द क्वाड्रिलेटर इज अ रोम्बस, देन आप बोल सकते थे कि हाँ हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है इन द फिगर गिवन बिलो ए एम बाइसेक्ट द ए एंड बी एम बाइसेक्ट एंगल डी ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो प्रूफ करना है कि ए एम डी मतलब ये एंगल जो है वो आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उनके जो एडजेसेंट जो साइड्स सॉरी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। देन हम बोल सकते हैं कि टू एंगल ए, ठीक है, टू एंगल ए प्लस, जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, एंगल ए प्लस एंगल बी, इसको एंगल बी को रिप्लेस कर रही हूँ एंगल डी में, ठीक है, एंगल डी प्लस एंगल सी को रिप्लेस करूँगी एंगल ए में, और ये इसको एंगल डी ही रहने देती हूँ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू एंगल ए प्लस टू एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360/2, है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब नाउ हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइडेड हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल A/2 प्लस एंगल D/2
इज इक्वल टू 180/2 है ना। तो एंगल A/2 प्लस एंगल D/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल एंगल, क्योंकि एंगल A/2 इज नथिंग बट एंगल MAD है ना, हो सकता है क्योंकि ये बाइसेक्ट है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल A/2 इज नथिंग बट MAD एंड एंगल D/2 इज नथिंग बट एंगल ADM, ठीक है। ओके, नाउ हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल AMD एंगल MAD प्लस एंगल MAD तो लिख दिया MDA है ना, MDA प्लस एंगल DMA इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल DMA इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल MAD प्लस एंगल MDA, ठीक है, ये होगा। और हमें क्या पता है कि 180 माइनस ये किसके इक्वल है, एंगल A/2 के, और ये इक्वल है एंगल D/2 के, ठीक है। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 180 माइनस, यहाँ पर ये पूरी टर्म कितनी दे रखी है 90, तो 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट होगा तो 90 आ गया, तो मतलब एंगल DMA हमें कितना मिल गया, तो 90 डिग्री मिल गया, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि DMA क्या है 90 डिग्री, या फिर बोल सकते हैं AMD क्या है 90 डिग्री, ठीक है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इन अ फिगर, इन द फ्लोइंग फिगर AE जो है एंड BC आर इक्वल, एंड AE और BC क्या है, ये और ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। और साथ ही साथ बोल रखा है एंड देन 3 साइड्स AB CD एंड ED, ये भी क्या है आपके, इक्वल है, ठीक है। इन इफ एंगल A आपको दे रखा है 120 डिग्री, ठीक है। फाइंड द एंगल AEC एंगल आपको फाइंड आउट करना है, और BCD फाइंड आउट करना है। AEC मतलब आपको ये एंगल फाइंड आउट करनी है, AEC है मतलब ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 2 एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, E और C को मिला दिया। E और C को हम ऐसे मिलाएंगे, ध्यान देना, E और C को हम ऐसे मिलाएंगे कि ताकि AB के पैरेलल हो जाए EC, ठीक है। ऐसे मिलाएंगे कि AB इज पैरेलल टू EC, ठीक है। और हमें क्या पता है, A इज इक्वल टू BC, एंड हमें ये भी पता है कि A इज पैरेलल टू BC, सो डेट AB जो है वो भी इक्वल होगा EC के, और साथ ही साथ AB जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, EC के, ठीक है। ओके, इतना चीज़ें क्लियर हो गई। तो हमने ये देख लिया कि ये है क्या, तो एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में हमने क्या पढ़ रखा है कि इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ओके, इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जस्ट लाइक का ये हम बोल सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल BCE इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होंगे, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, एंगल BAE प्लस एंगल AEB प्लस एंगल ECB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर एंगल BAE हमें पता कितना 120 डिग्री, प्लस एंगल AEC हमें नहीं पता, तो AEC को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। AEB, ओके, सॉरी यहाँ पे AEC नहीं होगा, AEB होगा, AEC होगा यहाँ पर, ठीक है, AEC, ओके। और ECB हमें पता है 120, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, है ना। तो 120 हो गया, और प्लस यहाँ पे CBA इज नथिंग बट AEC, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये हमने लिख लिया। तो नाउ हम लिख सकते हैं 2 एंगल AEC इज इक्वल टू 360 माइनस 120 माइनस 120 इज नथिंग बट 360 माइनस 240। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एंगल AEC इज इक्वल टू 0.2 और यहाँ पर 1/2, ठीक है। तो आ गया एंगल 60 डिग्री। तो एंगल AEC कितना आपका आ गया, 60 डिग्री, ओके। एंगल AEC, 1 मिनट, यहाँ पर दे रखा था 102, मैंने 120 ले लिया, तो 1 मिनट इसको सही करते हैं, ठीक है। वेट, मैंने 120 मानकर बना दिया।
फिर से बनाते हैं। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक जस्ट यहाँ पे EC को मिला रहे, इस तरीके से मिला रहे कि EC जो है वो AB के पैरेलल हो जाए। तो AB इज़ पैरेलल टू EC, ठीक है। इस तरीके से हमने मिलाया कि AB इज़ पैरेलल टू EC एंड हम बोल सकते हैं ऑलरेडी हमें पता है कि AE और BC इक्वल है, तो हम और हमें ये भी पता है कि AE जो है वो पैरेलल है BC के। दैट्स वाई हम यहाँ बोल सकते हैं कि AB भी जो क्या है इक्वल है EC के, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम क्या करने वाले, ये एंगल हमें पता है 102 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल हमें कितना पता है, 102 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल BAE हमें कितना पता है, 102 डिग्री। नाउ हमें क्या पता चल रहा है, ABCE एक क्या है, पैरेललोग्राम है, जिसके क्या होते हैं, जिसके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो मतलब ये भी 102 हो जाएगा और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसको हम x मान ले रहे हैं, तो सिंपली हम इन चारों के एंगल्स के सम को हम क्या बोलेंगे, 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 102 प्लस 102 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 102 माइनस 102, देन यहाँ पे 360 माइनस 402। तो यहाँ पर आएगा 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पर क्या आएगा, 3 में से 2 गया 1, ठीक है, 2x। ओके, देन x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 156/2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ रही, 78 डिग्री। तो मुझे x मिल गया 78 डिग्री। ओके, नाउ हमें पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था, AEC फाइंड आउट करो। तो एंगल AEC इज इक्वल टू ABC इज इक्वल टू कितना, 78 डिग्री। तो पहला हमने सॉल्व कर दिया। नाउ BCD हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इन ट्रायंगल अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं कर रही हूँ इन ट्रायंगल EDC, इन ट्रायंगल हम EDC की अगर हम बात करें, इन ट्रायंगल EDC की अगर हम बात करें तो इनमें हमारा क्या है, EDC की अगर हम बात करें तो हमें क्या पता है, ED इज इक्वल टू EC और साथ ही साथ हमें पता है कि BC जो है वो इक्वल है EC के। BC इज इक्वल टू हाँ, हमें पता है कि यहाँ पर ED इज इक्वल टू DC है, ED इज इक्वल टू DC और साथ ही साथ हमें पता है AB इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू DC, ठीक है, इज इक्वल टू DC। तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो EDC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। EDC क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। EDC जो है वो क्या है, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली देख पाएंगे कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल्स कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे। तो हम बोल सकते हैं एंगल CED इज इक्वल टू एंगल ECD इज इक्वल टू एंगल EDC इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो ये 60 डिग्री है तो हम ये एंगल 60 डिग्री बोल सकते हैं, ये एंगल भी 60 डिग्री बोल सकते हैं और ये एंगल भी हमारा क्या है, 60 डिग्री है। तो हमें फाइंड आउट करना था BCD। तो BCD क्या है, एंगल BCE प्लस एंगल ECD। ओके, यही है, ठीक है। तो इनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 102 प्लस 60 इज नथिंग बट 162 डिग्री। तो एंगल BCD कितना मिल गया आपको, 162 डिग्री। ये हमें फाइंड आउट करना था, दूसरा हमें ये फाइंड आउट करना था, दोनों हमने फाइंड आउट कर दिया। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। इन द स्क्वायर ABCD डायगोनल्स मीट एट O, ठीक है। P इज अ पॉइंट ऑन BC एंड सच दैट OB इज इक्वल टू BP, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे ABCD, ठीक है। ABCD क्या है, स्क्वायर है। ओके, क्या है, स्क्वायर है। ओके, ये स्क्वायर है और हमें क्या बता रखा है कि ABCD नेमिंग कर लेते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है डायगोनल मीट एट O, डायगोनल मीट एट O। अच्छा, ठीक है, डायगोनल्स बना लेते हैं। ओके, एक दूसरे को मीट कर रहा है O पॉइंट में, ठीक है। P इज अ पॉइंट ऑन BC पर कहीं पर पॉइंट P है। ओके, एंड सच डेट BP इज इक्वल टू OB। अच्छा, ठीक है, इसको पहले मिला लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बता रखा है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। ओके, अब हमें प्रूफ करना है, ये सारी चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। ओके, तो ये दोनों इक्वल है। हमें क्या पता है कि ये एक स्क्वायर है, तो ऑफ कोर्स इसके जो डायगोनल्स है इसके एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी हमारा क्या होगा, 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट ये भी हमारा 45 डिग्री और ये भी हमारा क्या होगा, 45 डिग्री होगा।
सो यहाँ पर भी 45 और यहाँ पर भी 45 डिग्री, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हो गए, 45 डिग्री हो गए। तो अब हम लेंगे इन ट्रायंगल बी ओ पी। इन ट्रायंगल बी ओ पी आप देख पा रहे हो कि एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। और हमें क्या पता है कि ओ बी इज इक्वल टू बी पी। ओ बी इज इक्वल टू क्या है, बी पी है। ओ बी इज इक्वल टू बी पी, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ होगा, है ना। तो अब नाउ हम लेंगे एंगल बी ओ पी प्लस एंगल बी ओ बी पी प्लस एंगल बी पी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन दोनों तो इक्वल है, बी ओ पी और बी पी ओ ये दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनको हम लिख सकते हैं 2 एंगल बी ओ पी, ठीक है। इन दोनों को मैंने 2 एंगल बी ओ पी में रिप्लेस कर दिया और इन्हें हम इस साइड ले जाएंगे। तो 180 माइनस 45 ऑलरेडी हमें पता था। तो 2 एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू 180 में से 45 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 4 गया 3 एंड 1, ठीक है। तो एंगल बी ओ पी हमारा कितना हो जाएगा, 135/2। तो 2 6 12 एंड देन 2 7 12, 2 7 14 एंड 2 10, मतलब 67.5 ओके। तो हमें क्या मिल गया, ये एंगल मिल गया हमें ये एंगल मिल गया कितना, 67.5 और ये एंगल भी हमें कितना मिल गया, 67.5, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब हमें क्या सॉल्व करना है, पीओसी मुझे ये एंगल फाइंड आउट करनी है, ओके। ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो ध्यान देना, हमें क्या इन ट्रायंगल अगर हम बात करेंगे, इन ट्रायंगल बीओसी की अगर हम बात करें तो हमें पता है ऑलरेडी कि एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 45 है ना। तो यहाँ पर आ गया क्या, 90 डिग्री। तो एंगल सी ओ बी हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ तक का एंगल 90 डिग्री, ओके। हमें फाइंड आउट करना है एंगल सी ओ पी। तो एंगल सी ओ पी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, अगर हम बात करें यहाँ पर हम लिख सकती हूँ कि एंगल सी ओ पी प्लस एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू होता है एंगल सी ओ बी, ओके, ठीक है। तो सी ओ बी हमें पता है 90 डिग्री, तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल सी ओ पी। तो एंगल सी ओ पी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी माइनस एंगल पी ओ बी, ठीक है। तो ये 90 डिग्री में से 67.5 जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री में से 67.5 जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ओके। 67.5 5 यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 में 7 गया 2 और यहाँ पर 2, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आंसर आ गया, 22.5। तो एंगल सी ओ पी इज इक्वल टू 22.5। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 22.5, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। एंगल सी ओ पी इज इक्वल टू 22.5, ठीक है। एंगल सी ओ पी इज इक्वल टू 22.5। नाउ नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है बी डी सी, ओके, बी डी सी। तो 1 मिनट इसको मुझे इरेज करने दो। अब देखो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है बी डी सी, ओके। बी डी सी यहाँ पर कौन सा है देखेंगे, बी डी सी मतलब ये बी डी सी हमें फाइंड आउट करना था ना। हाँ, बी डी सी जो है वो क्या है, दे रखा है बी डी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी ओ सी का 2 टाइम्स है, ठीक है। तो एंगल बी डी सी हमें कितना पता है, 45 डिग्री, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे पी ओ सी हमें एंगल पी ओ सी कितना पता चला है, तो 22.5, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर हम बोल सकते हैं कि 22.5 में अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो पी ओ सी इज इक्वल टू 2 इंटू 22.5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2 एंगल पी ओ सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ओके। तो हम इसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मान ले, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी ओ सी, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। नाउ नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है 3rd नंबर, बी ओ पी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सी ओ पी।
3 टाइम्स ऑफ सी ओ पी। बी ओ पी कहाँ पर है, तो बी ओ पी, बी ओ पी, ओके, बी ओ पी इज़ अ 3 टाइम्स ऑफ, अच्छा ठीक है। तो हमें क्या पता है कि एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू 67.5 डिग्री, ठीक है, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। और हमें क्या पता है सी ओ पी, ठीक है, सी ओ पी इज इक्वल टू हमें पता है 22.5, ठीक है, बोथ साइड हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आएगा 3 इंटू एंगल सी ओ पी इज इक्वल टू 67.5 डिग्री, इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। नाउ इक्वेट करेंगे तो हमें क्या पता चल रहा है कि एंगल जो है, एंगल बी ओ पी जो है वो इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ सी ओ पी। तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, सी ओ पी के इक्वल है। तो ये हमारा थर्ड नंबर भी हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सी ओ पी। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। द गिवन फिगर शो अ स्क्वायर ए बी सी डी एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है, कैलकुलेट एंगल ए ओ बी, बी पी सी, पी सी डी एंड रिफ्लेक्स एंगल ए पी सी, ठीक है। जरा मैं दिखा दूँ किस किस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है। ए ओ बी कहाँ पर है, ए ओ बी मतलब हमें ये एंगल फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दूसरी हमें फाइंड आउट बी पी सी मतलब ये एंगल फाइंड आउट करना है। फिर हमें फाइंड आउट करना पी सी डी मतलब पी सी डी ये एंगल फाइंड आउट करनी है। और फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल रिफ्लेक्स ए पी सी, रिफ्लेक्स मतलब ये एंगल फाइंड आउट करनी है, ठीक है, क्लियर है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें क्या पता है कि एक स्क्वायर है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। और यहाँ पे बता रखा गया है कि ट्रायंगल जो है ए पी बी वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब उसके सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, उसके सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, तो हम बोल सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी इज इक्वल टू ए पी बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना, ओके। नाउ नेक्स्ट, और हमें पता है कि यहाँ पे बी डी जो है वो डायगोनल है। बी डी क्या है, डायगोनल है स्क्वायर का, डायगोनल है स्क्वायर का, ठीक है। तो डायगोनल स्क्वायर का तो ऑफकोर्स ये इक्वली बाइसेक्ट करेगा एंगल बी और एंगल डी को, मतलब ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी हमारी क्या होगी 45 डिग्री होगी, ये भी हमारी 45 डिग्री होगी, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ओके। ये पूरा यहाँ तक 45 डिग्री होगा, ओके। नाउ सी, हमें क्या पता है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा फाइंड आउट करना है, हाँ ओके। यहाँ पर देखो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं इन ट्रायंगल बी पी सी, इन ट्रायंगल बी पी सी। ध्यान से देखो, आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू बी पी, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बी पी जो है वो इक्वल है, बी पी जो है वो इक्वल किसके है, बी सी के, ठीक है। बी पी इज इक्वल टू बी सी, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल बी पी सी, एंगल बी पी सी इज इक्वल टू एंगल पी सी बी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो नाउ यहाँ पर हमें पता है एंगल, यहाँ पर देखो ये टोटल हमारा कितना है, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू हमें पता है 60 डिग्री, ओके। और हमें पता है इसमें से, अगर हमको ये फाइंड आउट करना है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ओके। और यहाँ पर ध्यान देना, ये टोटल 60 डिग्री है, उसमें से ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे ऐसे सॉल्व करेंगे कि एंगल पी बी इज इक्वल टू 60, पी बी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब पी बी ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ओ बी ए हमें 45 डिग्री पता है, तो पी बी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45 डिग्री इज नथिंग बट क्या होगा, 15 डिग्री। तो एंगल पी बी ओ हमें कितना पता चल गया, 15 डिग्री, ओके। नाउ नेक्स्ट हमें क्या पता है कि एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी 60 डिग्री, ओके। और साथ ही साथ हमें पता है डी बी सी जो है वो हमारी है 45 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करना है
हमें फाइंड आउट करना है पी बी सी। ओके, तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर सकते, ब्रेक कर सकते दो पार्ट में, ओ बी पी प्लस एंगल पी बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। तो एंगल पी बी सी इज इक्वल टू 45 माइनस, क्योंकि ओ बी पी हमें कितना पता है 15, अभी जस्ट हमने फाइंड आउट करा है, तो 15 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल पी बी सी हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो ये एंगल हमें कितना मिल गया, ये एंगल हमें कितना मिल गया, 30 डिग्री। और हमें क्या पता है, ये और ये इक्वल है, ठीक है, ये और ये हमारे क्या है, इक्वल है, ये और ये इक्वल है। तो सिंपली सॉल्व करते हैं। अब आते हैं इन ट्रायंगल बीपीसी, इन ट्रायंगल बीपीसी। ओके, तो अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी बी सी प्लस एंगल बी पी सी प्लस एंगल पी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो बी पी सी और बी पी सी और पी सी बी ये सारे क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं 2 एंगल बी पी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री, क्योंकि पी बी सी हमने निकाला 30 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल बी पी सी इज इक्वल टू 150/2 इज नथिंग बट 2 7 14 2 5 10, तो 75 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, ये एंगल 75 डिग्री मिल गया, और ये भी एंगल जो है वो भी कितना मिल गया, 75 डिग्री। हमें सॉल्व करना था बीपीसी, बीपीसी हमारा क्या हो गया 75 डिग्री। हमें पता करना था एओबी, एओबी अब हमने पता कर लिया, नहीं एओबी हमने पता नहीं करा अभी, ठीक है। तो चलो अब एओबी निकालते हैं, ठीक है। ओके, हमें फाइंड आउट करना है एओबी। ओके, इसमें हमें क्या पता है, ये तो हमारा ये 45 डिग्री है। ओके, ये 45 डिग्री है, और ये एंगल, ये पता चल गया ना हमें, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये एंगल हमें पता है 60 डिग्री, तो ये भी हमारा 60 डिग्री हो गया सॉल्व। चलो यहाँ पे हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी। इसको 1 मिनट में इरेज कर देती हूँ तो ज़्यादा मेरे लिए बेटर होगा। अब देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे, ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी आप देख पा रहे हो। इन ट्रायंगल ए ओ बी आपको क्या पता है कि एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी। ओके, ओ ए बी हमें कितना पता है, 60 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें पता है पी बी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओ बी ए कितना हो जाएगा, तो 60 माइनस 15, क्योंकि ये एंगल हमें कितना पता है, ये वाली एंगल कितना पता, 15, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60 में से 15 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। ओके, तो एंगल ओ बी ए हमें कितना मिल गया, ऐसे भी ओ बी ए हमारा 45 होता है, क्योंकि ये तो बी डी एक डायगोनल्स है ना, तो वैसे भी 45 डिग्री होता। तो ये 45 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है। सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर होगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 45 माइनस 60, तो 180 माइनस 5 105, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितना, 75 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी हमारा कितना आ रहा है ना, 75 ही आएगा ना, 5 और 6 4 10, हाँ 75 डिग्री। तो हमारा यहाँ पे ए ओ बी कितना आ गया, 75 डिग्री, ठीक है। हमने ए ओ बी फाइंड आउट कर लिया। पी सी डी कहाँ पर है, पी सी डी सी, ये 75 डिग्री है। हमें क्या पता है, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल सी को रिप्लेस कर सकते हैं, डी सी पी प्लस एंगल पी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो एंगल पी सी बी हमें ऑलरेडी पता है 75 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं एंगल डी सी पी इज इक्वल टू 90 माइनस 75 डिग्री इज नथिंग बट 15 डिग्री। तो एंगल डी सी पी हमें कितना मिल गया, 15 डिग्री। तो हमें पी सी डी बोलो या डी सी पी बोलो, बोथ आर सेम, तो 15 डिग्री। ओके, नाउ अब आपको निकालना है रिफ्लेक्स ए पी सी, रिफ्लेक्स ए पी सी। तो देखो यहाँ पर सी, ये आपको कितना दे रखा है, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, तो ये तो निकल जाएगा ना। तो हम लेंगे एंगल रिफ्लेक्स एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी पी सी, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो 360 डिग्री माइनस 60 माइनस 75,
ठीक है। तो 360 माइनस यहाँ पर 5, 6 से 12 13, 135। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बच गया 5, 5 में से 3 गया 2, एंड देन यहाँ पर हो गया 3, 3 में से 1 गया 2। तो यहाँ पर आंसर आएगा 225 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, रिफ्लेक्स APC कितना मिल गया, 225 डिग्री। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 5 में से 3 गया 2, एंड 3 में से 1 गया 2। ठीक है, ये आ गया आंसर। आज यहीं तक, बाय।